श्री गोलेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन, दिव्य दरबार। कामना, दंभ, द्वेष, लोभ और पाप की भावना को त्याग करके ही पति की सेवा करनी चाहिए। पति के पत्नी के बीच में विश्वास भी होना चाहिए। सुश्रूषया माता जितना कारण नहीं है जितना पिता कारण है। इसीलिए मैं आज भी अपनी बहनों को सचेत कर रहा हूँ कि एक बार को थोड़ा स्वरूपवान कम है तो चलेगा, पर गुणहीन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति तपस्वी होगा, गुणी होगा, सदाचारी होगा, उससे जो संतान होगी वो माता पिता को सुख देने वाली होगी और समाज का कल्याण करने वाली होगी। ये गारंटी है। हाँ, तो महाराज आनंद हो गया। और एक शर्त रखी गई, आजकल भी शर्त रखी जाती है जब विवाह का प्रसंग चलता है। आजकल तो महाराज आमने सामने चर्चा होती है। साहब तुम्हारा क्या प्रश्न है? तो बर कहता है साहब हमारी 3-4 शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? बोले पहली हमारी शर्त है कि साहब हमारे माता पिता के पैर दबाने पड़ेंगे। तो हमारी बहन जी कहती हैं हाँ दबाऊंगी। दूसरी हमारी शर्त है कि महाराज अतिथियों का स्वागत करना पड़ेगा। वो सब हामी भर लेती है। बोले हामी ही तो भरनी है, फिर बाकी बाद में तो जो करना है सो हमको ही करना है, हमी मालिक करे या ना करे। अच्छा एक बात और विचार करो, यदि किसी एक जगह एक रिश्ता हो रहा था तो रिश्ते में बहन से लड़के वालों ने लड़की वाले से पूछा साहब तुम्हारी क्या शर्त है? तो लड़की वाले बोले साहब हमारी शर्त यह है कि गांव में हमारी बेटी नहीं रहेगी, एक शर्त। दूसरी बात चूल्हे पर खाना नहीं बनाएगी, तो तीसरी
तीसरी साहब बोले काले काले बर्तन नहीं मांजेगी साहब, ये तो पढ़ी लिखी है साहब, इसने तो हमेशा पढ़ी लिखी है, इसने कोई काम किया ही नहीं। अब बताओ गांव में रहेगी नहीं, भोजन बनाएगी नहीं, बर्तन मलेगी नहीं, तो फिर विवाह का लाभ ही क्या? इसलिए ये सब आपस में चर्चा होती है, लेकिन यहाँ पता क्या शर्त रखी गई है वो सुनिए। ये तो हमारी व्यवहारिक लौकिक व्यवहारिक जगत की शर्त है, पर कर्दम ऋषि ने कहा देवी मैं तुमसे विवाह कर रहा हूं, पर हमारी शर्त सुनिए। मेरी बहनों सुनो जरा, आज यदि ये कोई शर्त कोई पुरुष रख दे तो बहन उससे विवाह नहीं करेगी। क्या शर्त रखी? बोले यदि हम तुमसे विवाह करेंगे और एक संतान हो गई, उसके बाद में हम संन्यास लेकर के महात्मा हो जाएंगे। अब बताओ तुम्हारी क्या राय है? वो तो देव होती थी, कोई आजकल की बहन होती तो यही कहती जब तुझे महात्मा ही बनना है तो मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रहा है, अभी से बन जा। लेकिन देवहूति ने कहा बोले सुनो महाराज, हमने तुम्हारी भी शर्त सुन ली, यदि एक संतान के बाद आप महात्मा बन करके भजन करेंगे, पर मैं भी आपसे निवेदन कर रही हूँ कि मैं पति तो आपको ही बनाऊंगी, क्योंकि 5-5 संतान से क्या, जब एक ही संतान आपके द्वारा होगी वो माता पिता और समाज का कल्याण करने वाली होगी। दोनों की सहमति हो गई, दोनों की स्वीकृति हो गई, तुम्हारा विवाह हो गया। देखो एक बात और आप लोगों से कह दूं, जब कर्दम और देवहूति का विवाह हुआ, माता पिता चले गए, देवहूति कर्दम के साथ रहने लगी। आजकल तो एक ऐसा समय चल रहा है, थोड़ा कुछ बातें सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी बोलना पड़ती है। घर में जब नववधू आई विवाह के बाद, इतना लंबा घूंघट कर रही थी, सब घर वाले खुश हो गए। सास तो पड़ोसन से जाकर के दुहाई दे रही थी, बड़ी अच्छी आई है, भली आई है, मर्यादा में रहती है। और 5 दिन के बाद ही घूमने के लिए गई तो शॉर्ट कपड़ों में महाराज फोटो खिंचा करके फेसबुक पर डाल दी। भाई ये कौन सी मर्यादा है? घर में 5 लोगों में मर्यादा है क्या? हम साहब इनको मुंह नहीं दिखाएंगे, ये जेठ जी हैं, ये ससुर जी हैं, ये सासू मां, और फेसबुक पर महाराज पूरा नगर देखे, पूरा समाज देखे। ये सोच आपकी ठीक नहीं है। क्या हम लोगों को दिखाना चाहते हैं बताओ? इसीलिए हमारी संपत्ति, हमारी पूंजी, हमारी मर्यादा है। दोनों का विवाह हुआ, ये भी नहीं कहा कि ये कहाँ पर महाराज शयन कक्ष है, कहाँ पर भोजनालय है। और कर्दम ऋषि विवाह के बाद साधना में लग गए। विवाह से पहले भी भजन किया, सावधान, विवाह के बाद में भी भजन में लग गए। बोले अब भजन डबल जरूरी है, तो देवहूति मैया सेवा करने लगे। जब पति भजन करे तो पत्नी का कर्तव्य है कि उसको अपने पति की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। महाराज बड़ी अद्भुत सेवा उन्होंने की, ये भी भागवत में वर्णन है। उनकी सेवा तो महाराज अपने आप में बड़ी उत्कृष्ट है। शास्त्र में लिखा है कि जो स्त्री पतिव्रता अपने पति की सेवा करे, वो कैसे सेवा करे? बोले भवानीव भवम प्रभुम, स्पष्ट लिखा है। बोले पत्नी का प्रेम कैसे हो? बोले जैसे शिव और पार्वती। ये शिव पार्वती का उदाहरण क्यों दिया, इसको भी जरा स्पष्ट कर दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके काम की बात है। यदि ससुराल में तुम्हारा कितना भी अपमान हो जाए और कोई भी असुविधा मिले, जब भी सती मैया अपने मायके जाती, माताजी पिताजी पूछते हैं बेटी तेरी ससुराल का हाल क्या है, तो हमेशा सती कहती है पिताजी मेरी बराबर सुखी संसार में कोई नहीं है। बेटी अपनी ससुराल से भी उनको किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचाएं। इस प्रकार मैया देवहूति ने कर्दम ऋषि की सेवा की। और सेवा करते करते एक दिन देव कर्दम ऋषि की आंखें खुली और अपने सामने एक स्त्री को देखा। उसके बाल सफेद हो गए, शरीर पर झुर्रियां पड़ गई। कर्दम जी ने पूछा देवी तुम्हारा परिचय? देवहूति बोली हे भगवान, अब कोई आजकल की महिला होती तो यही कहती अच्छा मेरे से पूछ रहा है कि तेरा परिचय क्या है। पर देवहूति ने बड़े विनम्र भाव से कहा स्वामी जी आप तो साधना में संलग्न हो गए, आप तो भगवान में लग गए इसलिए मुझे भूल गए, पर मैं कोई और नहीं हूँ, मैं आपकी विवाहिता धर्म पत्नी हूँ। कर्दम ऋषि बोले देवी मैंने तो अनर्थ किया है, पाप किया है, तुमसे विवाह करके तुमको गृहस्थ का कोई सुख ही नहीं दिया। तो लेकिन अब मुझे तो बुढ़ापा आ गया, मैं कैसे गृहस्थ का सुख भोगूं?
नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। करदम बोले अब तुम देखो हमारी तपस्या का चमत्कार। हमारी माता बहनों को सबसे ज्यादा पसंद है कि मैं सज के समर के सुंदर बन के रहूं। और जैसे ही देवभूति मैया ने, एक सरोवर था, बोले देवी जी करो इसमें स्नान। और इधर से गई थी तो बुढ़ापे में प्रवेश किया। और जब उधर से निकली तो महाराज 16 वर्षीय ऐसी हो गई जैसे वैकुंठ से साक्षात रमा प्रकट हो गई हो, इतनी सुंदर हो गई। अच्छा, हमारे विवाह के बाद बहनों की अधिकतर इच्छा होती है कि हमारे स्वामी जी हमको बहुत बढ़िया लग्जरी गाड़ी में बैठा करके घुमाएं, हवाई यात्रा करें। हवाई यात्रा का सबका सपना होता है कि एक बार हम भी अपने स्वामी जी के साथ हवाई जहाज में बैठे। पर इतना तपस्या करने वाला उसको सुख नहीं मिलेगा क्या? तुरंत करदम ऋषि ने एक विमान प्रकट कर दिया। प्रियाया प्रियमन वीक्षण करदमो योगमास्तिका विमानं कामगं छत्ता करहे वागिरचीकर। और एक सुंदर विमान प्रकट हो गया और उस विमान में दोनों बैठ करके कई वर्षों तक विहार करते रहे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित विहार करते करते 9 बेटियों का जन्म हुआ। मेरी सब बहनें बहुत ध्यान से सुने। हम लोग एक एक बेटे के लिए लालायत हो रहे हैं, साहब अब नहीं हुआ, आप तो हार मान गए, अब होगा कि नहीं होगा। 9 बेटी नहीं महाराज जी के यहाँ पे। जिस लोग कहते हैं साहब, बोले जिसके बेटा नहीं है वो पापी है, उसने भजन नहीं किया। पर मैं आज व्यासपीठ से एक बात कह रहा हूँ और ध्यान से सुने कि बेटी तो उसी के घर में ज्यादा होती है जो वास्तव में भजन ज्यादा करता है। भजनानंदी व्यक्ति को ही पुत्री जैसा रत्न मिलता है। ये संसार में यदि कोई रत्न है, बताओ महाराज इस संसार में क्या रत्न है? कोई कहेगा सोना है, कोई कहेगा चांदी है, कोई कहेगा हीरा है, कोई कहेगा मोती है। लेकिन हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं नास्ति स्त्री समम रत्नम। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर स्त्री जैसा दूसरा कोई रत्न नहीं है। क्योंकि जिसके घर में कोई बेटी जब बहू बन करके आती है और जब ध्रुव प्रहलाद जैसी संतान का जन्म देती है तो उसकी 30 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। इसलिए यही रत्न है, इससे बड़ा दूसरा कोई रत्न नहीं। ये रत्न है। 9 बेटियां भाई। करदम जी बोले देवी तुमको याद है हमने क्या कहा था कि एक संतान हो जाएगी तो महात्मा बन जाएगी। बचई रत्रजई प्रिययो पत्तया लगे नैव तुस्से कोई मेरी कितनी भी बड़ी विधि विधान के साथ, बहुत बड़े यज्ञ के साथ मेरी पूजा करे, मैं उससे प्रसन्न नहीं होता हूँ। कितना भी बड़ा यज्ञ करे, कितना भी बड़ा अनुष्ठान करे, लेकिन जो प्राणी उसे विरोध करता है, उनको कष्ट देता है, जो मेरी सृष्टि में बनाए हुए मेरे प्राणी हैं, मैं उसकी पूजा से कभी प्रसन्न नहीं होता। भगवान कपिल, मैया देवभूति ने पूछा तुम्हारा असली पता कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो? भगवान कपिल ने कहा अथ माम सर्वभूतेषु। मैया मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। भूतात्मानं तथालयम्, जितने संसार में प्राणी हैं उनके आत्म तत्व के रूप में मैं ही विराजमान हूँ। इसलिए सबका सम्मान करो, सबका आदर करो, सबसे प्रेम करो। जो सबका सम्मान करता है, सबका आदर करता है, सबसे प्रेम करता है, भगवान कहते हैं यही मेरा भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है, जो मेरी बनाई हुई सृष्टि से प्रेम करता है। ये महाराज, ये मैं माँ और बेटे में बड़ा अद्भुत सत्संग हुआ। कामी पुरुषों की अधोगति का वर्णन, उसके बाद जीव का गर्भ में प्रवेश और भगवान से प्रार्थना, सकाम निष्काम पुरुषों की गति का वर्णन, और भगवान कपिल के उपदेश से मैया की मुक्ति हो गई और भगवान कपिल ने प्रस्थान किया। यहाँ पर हम तृतीय स्कंद को शिव शंकर
करके प्रेम जगाया, उस पर मन को दूर भगाया। दया करके प्रेम जगाया, दुष्ट कर मन को दूर भगाया। नित नित अपने निकट बुलाया, नित नित अपने निकट बुलाया, नित नित अपने निकट बुलाया। नित नित अपने निकट बुलाया। तेरी क्यों नहीं बोले, ओ शिव शंकर बम भोले, ओ शिव शंकर बम भोले, ओ शिव शंकर बम भोले। ओ शिव शंकर बम भोले। जय हो। रमा गए जोग जवाब, हर घट में जातो। रमा में जोग जगावे, हर घट में जातो। रमा गए जोग जवाब, हर घट में जातो। रमा में जोग जगावे, हर घट में जातो। काफी कर हार गया मैं, आगे यतन कर हार गया मैं, काफी कर हार गया मैं। आगे यतन कर हार गया मैं। मेरी आँख न खोले, ओ शिव शंकर बम भोले, ओ शिव शंकर बम भोले, ओ शिव शंकर बम भोले। ओ शिव शंकर बम भोले। तू मेरा मन बाटो रे, तू मेरा मनवाड़ो रे, तू मेरा मन बाटो रे। तू मेरा मनवाड़ो रे। ओ शिव शंकर बम भोले, ओ शिव शंकर बम भोले, ओ शिव शंकर बम भोले। ओ शिव शंकर बम भोले। शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ शिव शंकर बम भोले, ओ शिव शंकर बम भोले, ओ शिव शंकर बम भोले, ओ शिव शंकर बम भोले। हरि बम भोले, हरि बम भोले, हरि बम भोले। और ये गरुड़ पुराण का बढ़िया शुरू किया था, या भी सुन लीजिए। गरुड़ पुराण में वेद व्यास जी ने एक बड़ा सुंदर शुरू किया।